गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। और आज का वीडियो मेरा इसका 12वां वीडियो है। बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चोक कॉइल के बारे में, पावर इन एसी सर्किट के बारे में, और बच्चों वाटलेस करंट एक होता है इसमें कंसेप्ट, और हमारा होता है पावर फैक्टर। इन चार चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना कर दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए पावर इन एसी सर्किट्स। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा पावर इन एसी सर्किट्स। ठीक है बच्चों हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर का कंसेप्ट पढ़ रखा है। वहां पर बच्चों जो पावर का फार्मूला था वही यहां पे यूज होता है, लेकिन यहां पे टर्म हमारा दो यूज होता है। उसका नाम है इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। तो सबसे पहले आप लिखिए इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, और यहीं से हम निकालेंगे आगे एवरेज पावर। ये बच्चों एसी में अल्टरनेटिंग करंट में ये टर्म हमारा यूज होता है। क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चों इसमें से हमारा जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निकलता है, और वो बच्चों होता है हमारा पावर फैक्टर। फिर हम बच्चों पावर फैक्टर में इन डिटेल बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है पावर इन एसी सर्किट्स। बच्चों सर्किट्स हमने कितने तरीके के पढ़ रखे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फिर बच्चों हमने पढ़ा था प्योर कैपेसिटिव सर्किट, फिर बच्चा पढ़ा था प्योर इंडक्टिव सर्किट, फिर एलआर सर्किट, फिर सीआर सर्किट, फिर एलसीआर सर्किट। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट बताने के बाद बच्चों इसी को हम सारे सर्किट्स पे अप्लाई करेंगे, जितने भी सर्किट अभी हमने पढ़ रखे हैं पिछले वीडियोस में। और बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपका जो है सर्किट्स का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर सर्किट के कंसेप्ट में आपको कहीं पर भी डाउट है तो पहले आप उसको क्लियर कर लीजिए, और फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे आइएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों जब इसको हम कर लेंगे फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है, वो हमारा इसी के बीच में से निकल के आता है, वो निकल के आता है वाटलेस करंट। ठीक है, वाटलेस करंट मतलब ऐसा करंट जिसमें हमारा कोई भी पावर कंजप्शन नहीं हो रहा है। और बच्चों इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए, इन सारे कंसेप्ट को यूज करते हुए एक डिवाइस बनाया गया है। वो डिवाइस हमारा कहलाता है चोक कॉइल। ठीक है, ये हमारे कुछ स्पेशल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लग करके चलता है, जिससे पावर का कंजम्पशन हमारा कम होता है। आप लोगों के घर में जिसमें ट्यूब लाइट है वहां पे चोक लगा होता है, वो बच्चों हमारा एक्चुअल में चोक कॉइल ही होता है। और बच्चों वो इसी कंसेप्ट पे हमारा बेस है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर से, फिर आएंगे एवरेज पावर पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसा आपको पता है कि एसी जो होता है वो डीसी से डिफरेंट होता है। इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बच्चों हर टाइम पे बदलता रहता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो चलिए इसका ग्राफ बना करके बात करते हैं। जैसे कि एक साइकिल में जो हमारा ग्राफ बनता है एसी का, वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया t/2, ये हो गया t, इस तरीके से। और बच्चों इस वाले एक्सिस पे बच्चों हम करंट भी ले सकते हैं और वोल्टेज भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, किस सर्किट में किसका ग्राफ बना रहे हैं। फिलहाल मैंने दोनों को एक ही पे कर दिया। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि यहां पर जो करंट चलता है वो देखिए इस तरीके से होता है, I = I0 sin ωt। और बच्चों जो हमारा जो है वोल्टेज होता है वो बच्चों होता है V0 sin ωt। अब बच्चों यहां पे आके रुकते हैं। हो सकता है बच्चों सर्किट हमारा ऐसा हो कि जो है वोल्टेज लीड कर रहा हो या लैग कर रहा हो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों वोल्टेज में हमारा एक फेज डिफरेंस होगा। वो अगर लीड कर रहा है तो प्लस होगा, लैग कर रहा है तो माइनस होगा। चलिए मैं दोनों ले लेता हूं, और यहां पे आ गया 5। ठीक है,
अब ये लीग लेड क्या होता है, ये आपको जो है सर्किट्स के थ्योरी में मैंने बता रखा है। तो बच्चों क्या हुआ, यहां पर देखिए करंट इतना है और वोल्टेज हमारा है। अब बच्चों इसमें एक टर्म जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वो है टी। टी मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू हम जितनी रखेंगे उसी समय का हमको करंट और वोल्टेज मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यही चीज यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर की कंसेप्ट को जनरेट करता है। देखिए क्या हुआ, ये किसी टाइम टी का करंट है, किसी टाइम टी का वोल्टेज है। तो बच्चों जैसा कि हमने डीसी में जो पढ़ रखा है P इक्वल टू VI, तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि किसी टाइम पे हमारा पावर मिलेगा जिस टाइम पे हम करंट और वोल्टेज को पुट करेंगे। तो बच्चों यहां पर PT होगा और वो आएगा VT इंटू IT, इस तरीके से आएगा। किसी टाइम का ये हमको देता है, इसलिए बच्चों हम बोलते हैं इसको इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, इसलिए उस समय का ये पावर हमारा होता है और वो बच्चों आएगा हमारा VT इंटू IT। मतलब सपोज करिए 0 समय से स्टार्ट हुआ और बच्चों यहां पर हम पहुंचे इस समय पे, तो इस समय पे हम ग्राफ से देखेंगे कि हमारा वोल्टेज और करंट कितना है, उस टाइम हमारा पावर कंजप्शन कितना हो रहा है सर्किट में, वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए क्या होगा, जब इसको यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा हमारा V नॉट, ये रखते हैं साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ऐसे आ गया, और आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, V नॉट, ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। देखिए इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब इसको सॉल्व करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर बच्चों एवरेज पावर पे हम चलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, क्या आया, ये आया V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी कॉस फाइव। ठीक है, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस, ठीक, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। आप लोगों में से जो बच्चे सोच रहे हो वो देख लीजिए क्या होता है। एक फार्मूला होता है हमारे पास साइन A प्लस बी, या दोनों लिख देते हैं A माइनस बी होता है साइन A कॉस बी, प्लस माइनस लेके चल रहे हैं कॉस A साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बच्चों इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जाएगा V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव। ठीक, और बच्चों यहां पे आएगा प्लस माइनस, ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम यहां पे एक काम करते हैं कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आ गया, या गया। तो बच्चों देखिए ये हमारा फार्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का। एक फार्मूला है मेरे पास साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे फार्मूला है। वो फार्मूला बच्चों हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो देखिए क्या हुआ, V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस टू, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, और बच्चों ये आ गया साइन 5। ठीक है, ये बच्चों आप इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। इंस्टेंटेनियस पावर, किसी भी टाइम पे हमारा जो पावर आएगा, टाइम की वैल्यू रखेंगे बच्चों, जो और फेज डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे, हमारा इससे उस टाइम पे पावर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, इस बात को देख लीजिए। अब बच्चों क्या होता है कि ये हमारा एसी है, और एसी में क्या करते हैं कि एक साइकिल के लिए हम किसी भी चीज को निकालते हैं। जैसे हमने आरएमएस करंट निकाला था, वो पूरे एक साइकिल के लिए निकाला था। ठीक है, आरएमएस वोल्टेज निकाला था, वो साइकिल के लिए निकाला था। बच्चों यहाँ पे हम पावर निकालेंगे, और वो हम निकालेंगे एक साइकिल के लिए। और बच्चों इस
पावर को बच्चों हम कहते हैं एवरेज पावर। मतलब क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर निकालेंगे हर एक टाइम पे जितना जितना पावर हमारा कंज्यूम हो रहा है वो सारा का सारा पावर हम कैलकुलेट करके उसको जोड़ देंगे, फिर उसको जो है एवरेज ले लेंगे तो हमारा एवरेज पावर आ जाएगा। और बच्चों इसी चीज को हम कहते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। तो बेसिकली हम इंटीग्रेशन ही इसका करेंगे 0 से t तक, ठीक है। उसको हम करने नहीं जा रहे हैं, उसका हम डायरेक्ट जो है आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखा देंगे, उसका यूज नहीं, कहीं डेरिवेशन नहीं हो जाता इसलिए नहीं लिखाएंगे। तो बच्चों क्या होगा कि हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज, किसका, इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकालेंगे 0 से t टाइम के लिए। अब क्या होता है कि हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। तो बच्चों होगा क्या हमारे पास आएगा एवरेज पावर का एक्सप्रेशन, एवरेज पावर का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो हमारा हो गया पी एवरेज, ऐसे लिख दीजिए। और बच्चों होगा क्या कि देखिए V नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, फाई कॉन्स्टेंट है, फाई कॉन्स्टेंट है। बच्चों एवरेज सिर्फ निकलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का और साइन 2 ओमेगा टी का, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का और साइन 2 ओमेगा टी का निकलेगा एवरेज, वो भी निकलेगा पूरे साइकिल के लिए। तो बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे एक एवरेज का साइन ऐसे बना देते हैं। हम इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, तो अगर V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई डिवाइडेड बाई 2, ऐसे आ गया। अब बच्चों एवरेज है तो हम यहाँ पे इस तरीके से एवरेज निकालेंगे इसका। कहां से एवरेज निकालेंगे, 0 से t तक, ठीक है। अब बच्चों हम आपको डायरेक्ट इस बात बता दें कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज आता है 0 से t में वो आता है 1/2, ठीक है। और साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज आता है वो आता है 0, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, पूरा इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली यूज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वो आ जाएगा V नॉट आई नॉट, और बच्चों इसका हो गया 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 कॉस फाई प्लस माइनस, ये 0 है तो बच्चों ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। हमारे पास ये आ गया। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ से जो निकल के आ रहा है उसको मैं लिखता हूं ऊपर, ये पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिएगा। किसी का छूट गया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है एवरेज पावर का, तो एवरेज पी एवरेज हमारा आ गया, वो आ गया V नॉट आई नॉट कॉस फाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से निकल के आया। और बच्चों यही जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस को हम थोड़ा सा देखते हैं। बच्चों इसको हम देखिए थोड़ा अलग अंदाज में लिखेंगे, ठीक है। देखिए जब P एवरेज हो गया, ये आया V नॉट डिवाइडेड बाई √2 इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 और आया कॉस फाई, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चों हम लोगों ने स्टार्टिंग में आरएमएस जब पढ़ा था तो हमारा V आरएमएस था वो था V नॉट बाई √2 और आई आरएमएस जो था वो था आई नॉट बाई √2, इस तरीके से था। तो बच्चों हमारे पास जो फार्मूला फाइनली निकल के आया एवरेज पावर एक साइकिल में, वो हमारे पास निकल के आया V आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई। इसको आप नोट कर लीजिए। और बच्चों यही हमारा जो है फाइनल पावर का फार्मूला होता है जो एसी के किसी भी सर्किट में यूज होता है, चाहे वो सर्किट कैसा भी हो, प्योर कैपेसिटिव, इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव हो, या एलआर हो, सीआर हो, एलसीआर हो, कोई और हो। उसमें बच्चों पावर हम निकालते हैं तो एवरेज पावर निकालते हैं पूरे साइकिल का, और बच्चों उसका जो फार्मूला होता है वो बच्चों होता है एवरेज पावर बराबर V आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। इसको नोट करिए। अब बच्चों मैं आपसे बात करने वाला हूं पावर फैक्टर की, इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि हमारा V आरएमएस और आई आरएमएस जो है वो होता है कांस्टेंट। वो किसी भी एसी सर्किट के लिए, एसी करंट के लिए हमारा वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है।
ठीक है। हमारा वैरी क्या करेगा, वो वैरी करेगा बच्चों कॉस फाई, मतलब फेज डिफरेंस, फेज एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में वैरी करेगा। तो बच्चों हमारा जो है पावर जो है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है फेज एंगल पे। ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फेज एंगल पे डिपेंड कर रहा है। मतलब देखिए फेज एंगल जब हमारा जो है कम होगा तो पावर ज्यादा कंजप्शन होगा, ज्यादा होगा तो पावर का कंजप्शन कम होगा। तो बच्चों क्या हुआ, फाई जो है वो हमारा क्या है, फेज एंगल, ये हमारा जो है गवर्न कर रहा है पावर। और बच्चों कॉस फाई के बाद कॉस फाई, ये बच्चों उसका रिजल्ट देता है फाई का। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये अगर कम होगा तो पावर कम कंजप्शन होगा, ये अगर ज्यादा होगा तो पावर हमारा ज्यादा कंजप्शन होगा। यानी कि वो कौन सा फैक्टर है जो पावर की क्वांटिटी को डिसाइड करता है, वो हमारा होता है कॉस फाई। और बच्चों इसीलिए बच्चों इसको कहा जाता है पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। और बच्चों पावर फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है हमारा फाई की वैल्यू पे, जो कि होता है फेज एंगल किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। अब बच्चों 6 तरीके के सर्किट हम पीछे पढ़ चुके हैं, हर सर्किट में हमारा जो है फाई की वैल्यू अलग अलग आती है और हर जगह जो है हमारा पावर फैक्टर अलग अलग आएगा। और जैसा हमारा पावर फैक्टर होगा वैसा ही हमारा कंजम्पशन होगा किस चीज का, ठीक है, किस चीज का हमारा कंजम्पशन होगा, पावर का कंजम्पशन होगा एसी सर्किट में। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब हम स्टडी करते हैं अलग अलग सर्किट्स में जो है हमारा पावर कंजम्पशन कितना हो रहा था। और ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हर तरीके के सर्किट में हम हमारा जो है स्टडी करेंगे। तो मेन चीज हमारा पावर कंजम्पशन के लिए क्या हो गया, वो हो गया पावर फैक्टर। और इसको अब हम देखते हैं अलग अलग सर्किट में। ठीक है बच्चों, तो चलिए पूरा नोट कर लीजिए, ये हमारा पावर फैक्टर होता है। इसका जो फॉर्मूला आया था वो पीछे बच्चों आया था R/Z। ठीक है, वो हमारे पास आया था R/Z। ठीक है, जहां पर Z हमारा था वो था बच्चों हमारा इम्पीडेंस। ठीक है, वो बच्चों हमारा इम्पीडेंस था। इसके बारे में डिटेल में पिछले 6-7 वीडियो में मैं बात कर चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। अब बच्चों हम एक एक सर्किट की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है कहां पर कितना पावर कंज्यूम होता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पावर कंजम्पशन। अब हेडिंग डालिए पावर कंजम्पशन इन डिफरेंट सर्किट्स। पावर कंजम्पशन इन डिफरेंट सर्किट। देखिए सारे सर्किट हमको पता होने चाहिए तभी एसी इजी रहेगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हेडिंग है हमारी पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इसमें केवल R था, आपको याद होगा। तो बच्चों यहां पर क्या आया था हमारा, I जो आया था, ठीक है, I जो था वो था I0 sin ओमेगा t। और बच्चों V जो आया था वो आया था V0 sin ओमेगा t। बच्चों यहां पर जो फाई था हमारा वो 0 था, आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों उस हिसाब से हमारा जो एवरेज पावर इसमें होगा वो बच्चों होगा VRMS, IRMS और cos फाई। ऐसे नोट कर लीजिए बच्चों, फाई 0 है तो cos फाई हमारा हो जाएगा 1। यानी कि एवरेज पावर जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होगा VRMS IRMS into 1, इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं V0/√2 इंटू I0/√2, यानी हो गया V0 I0/2। इस तरीके से हमारा आएगा एवरेज पावर जब हमारा सर्किट प्योर रेजिस्टिव है। ठीक है, मैक्सिमम पावर आता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम पावर का कंजम्पशन होता है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों आता है हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब ये हमको आना चाहिए कि मतलब ये प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता क्या है, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। प्योर इंडक्टिव सर्किट में बच्चों क्या था हमारा, ठीक है, जो हमारा वोल्टेज था
वोल्टेज यानी कि V, वो था V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसे था। और I था I नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों यहां पर जो फाई था हमारा फेज एंगल, वो पाई बाई 2 था। इसमें क्या था कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज लीड्स द करंट, ठीक है, वोल्टेज V लीड्स I, ठीक है, बाई फेज एंगल पाई बाई 2। ठीक, अभी कैसे होता है, या प्योर इंडक्टिव सर्किट डालिए यूट्यूब पे और साइड में यहां नाम डाल लीजिए मेरा आदर्श अग्रवाल, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो। दूसरी चीज मैं आपको बच्चों बात बता दूं कि आप पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई भी टॉपिक देखना चाहते हो, ठीक है, मेरी बेटी के यूट्यूब के चैनल पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, टॉपिक का नाम डालना है, ठीक है, और साथ में मेरा नाम डालना है, वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप देखना चाहते हो पैराबोला, ठीक है, पैराबोला इधर लिखिए, आदर्श अग्रवाल इधर लिखिए। सर्कुलर मोशन देना चाहते हो, सर्कुलर मोशन इधर, आदर्श अग्रवाल इधर, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप देखना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोलाइडल सोल्यूशन देखना चाहते हो, कोलाइडल सोल्यूशन आदर्श अग्रवाल, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं आगे की। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे फेज एंगल है पाई बाई 2, तो बच्चों कॉस पाई हो जाएगा हमारा कॉस पाई बाई 2 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, क्या हुआ कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा कॉस पाई 0 हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पे एवरेज पावर निकालेंगे, तो एवरेज पावर आ जाएगा बच्चों वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, यहां पे देखिए आ गया, ऐसे लिखेंगे वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू 0। तो बच्चों हमारा एवरेज पावर जो हुआ प्योर इंडक्टिव सर्किट में, वो हमारा 0 हो गया। और बच्चों इसी बात को यूज करके चोक कॉइल बनाते हैं, चोक कॉइल आगे आएगा, हम पढ़ाएंगे। इसी बात को यूज करके आगे चोक कॉइल बनाया जाता है, क्योंकि देखिए जब हमारा एक ऐसा सर्किट हमको मिल रहा है जिसमें हमारा एवरेज पावर कंजम्पशन ही 0 है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बच्चों इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है, इसका हम यूज करते हैं। ठीक, अब बच्चों इसके बाद जो है अगला जो हमारा आता है, वो आता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो बच्चों अब जो है देखते हैं कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमारा क्या होता है। तो अब लिखिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, देखिए करंट हमारा होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज जो होता है वो बच्चों पीछे होता है, वो होता है V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्यों होता है, कैसा होता है, आप यूट्यूब डालिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट आदर्श अग्रवाल, आपके सामने वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, आपको सर्किट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर बच्चों जो फाई आ रहा है वो माइनस में है, लेकिन आ हमारा पाई बाई 2 रहा है। ठीक है, इसमें होता है वोल्टेज लैग्स, ठीक है, लैग्स द करंट बाई पाई बाई 2, फेज एंगल पाई बाई 2, ये निकल के आता है। तो बच्चों कॉस फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 0। तो यहां पर भी हमारा कॉस पाई यानी कि पावर फैक्टर हो गया 0। अब बच्चों प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हम देखेंगे कि हमारा एवरेज पावर का कंजप्शन कितना होता है। तो आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस और बच्चों यहां पे आएगा कॉस फाई इस तरीके से। तो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू 0। देखिए 0 आया है कॉस फाई, हमने यहां रख दिया 0। ठीक है, 0 रख दिया, तो बच्चों एवरेज पावर हमारा हो गया 0। ठीक है, एवरेज पावर हमारा ये 0 हो गया इस तरीके से। तो ये बच्चों आप नोट कर लीजिए, प्योर रेजिस्टिव में हमारा पावर इतना कंजप्शन होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, मैक्सिमम जाएगी 1 और जो है मिनिमम जाएगी 0। ठीक है, तो बच्चों इसके बीच में ही हमारा पावर रहता है हमेशा कंजप्शन। प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव में 0 होता है, प्योर रेजिस्टिव में हमारा जो है वो मैक्सिमम होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉस फाई की वैल्यू -1 भी होती है। ठीक है बच्चों, -1 होती है, लेकिन कंजप्शन पावर का कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए बच्चों
1 ही हम पावर के केस में लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों, अब कॉम्बिनेशन पे देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन पे बच्चों हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है एलआर सर्किट, फिर आता है सीआर सर्किट और फिर आता है एलसीआर सर्किट। तीनों को एक एक करके देखेंगे, फिर उस पर देखते हैं रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। तो बच्चों हम देखते हैं एलआर सर्किट में हमारा क्या कंजप्शन होता है, एलआर सर्किट। ठीक है, तो एलआर सर्किट में बच्चों देखिए जो हमारा करंट होता है वो होता है I = I0 sin ओमेगा टी, इस तरीके से होता है। ठीक है, और वोल्टेज बच्चों हमारा होता है V = V0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, जहां पर बच्चों फाई को अगर हम लिखें तो होता था cos फाई = R/Z, और जहां पे Z आता था वो आता था ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R² का अंडर रूट, या हम इस तरीके से कहें कि XL स्क्वायर प्लस R² का अंडर रूट, ये Z आता था। अब ये क्या है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लीजिए, फिर वही काम करिए कि डालिए यूट्यूब पे एलआर सर्किट और फिर उसके बाद स्लैश लगा करके आदर्श अग्रवाल आपके सामने वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमारा निकल के आया cos फाई था R/Z। बच्चों इसका अगर फेजर डायग्राम बनाए तो देखिए कुछ इस तरीके से फेजर डायग्राम बनता था। ठीक है, ये हमारा R होता था, वोल्टेज अक्रॉस R, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R, और बच्चों ये होता था हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, अक्रॉस इंडक्टर, इस तरीके से होता था। और बच्चों करंट इसी में चलता था, इसके बीच में ये एंगल π/2 होता था। और बच्चों फाइनल हम जो निकालते थे वो इस तरीके से यहां निकालते थे Z। ठीक है, ये एंगल आता था फाई, आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। और इसी एंगल का हम जब cos फाई लेते थे तो आता था R/Z। ठीक है, वो आता था R/Z। तो बच्चों यहां पे इस तरीके से आ गया। बच्चों यहां पर देखिए जब हम एवरेज पावर निकालेंगे तो आएगा VRMS। ठीक है, VRMS IRMS cos फाई। देखिए एवरेज पावर का फार्मूला हमारा बार बार वही रहेगा। ठीक है, बदलेगा तो सिर्फ ये cos फाई, यही फैक्टर बदलना है, यही डिसाइड करता है कि हमारा नेट पावर कंजम्पशन कितना होगा सर्किट में, क्योंकि ये ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है, इसीलिए इसको बच्चों पावर फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, VRMS होता है V0/√2, IRMS होता है I0/√2, और ये होता है बच्चों R/Z। तो बच्चों ये हो जाएगा V0 I0/2 × R/Z। ठीक है, जहां पर बच्चों Z है हमारा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R² का अंडर रूट, या बच्चों हम इस तरह कहें कि XL स्क्वायर का R² का अंडर रूट और अंडर रूट Z, इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, इस पे हमारे बहुत से न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला जो सर्किट है हमारा वो है सीआर सर्किट। अगला जो सर्किट है वो बच्चों हमारा सीआर सर्किट। अब हम उसको स्टडी करेंगे, ये सब नोट कर लीजिए। इसमें से किसी भी पॉइंट पे कोई भी एमसीक्यूज आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों नोट करिए अगला सीआर सर्किट। अब हम निकाल लें पावर कंजप्शन इन सीआर सर्किट। ठीक है, तो सीआर सर्किट में क्या होता है, सीआर सर्किट में I = I0 sin ओमेगा टी होता है, और V जो होता है V0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। देखिए इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों फाई जो है वो है फेज एंगल, फाई है फेज एंगल इस तरीके से। और बच्चों cos फाई यानी कि पावर फैक्टर जो आता है वो आता है R/Z, जहां पर Z है हमारा इंपीडेंस ऑफ सर्किट, Z है हमारा इंपीडेंस ऑफ सर्किट, और Z की वैल्यू होती है XC² प्लस R² का अंडर रूट। ठीक है, जहां पर XC की वैल्यू होती है
XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा c, और बच्चों यदि हम इसकी यहाँ पे वैल्यू रखें तो आएगा 1/ओमेगा c का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की अंडर रूट, इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, ये पूरा हमारा सीआर सर्किट की पूरी समरी है। बच्चों इसका फेज डायग्राम जो बना था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, वो देखिए कुछ इस तरीके से था। अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद है तो आपको रिवाइज कर लीजिएगा। ये बच्चों ऐसे था, ये हमारा था V0R, ठीक है, यहां बच्चों I0 था, और बच्चों हमारा ये था V0C, और ये एंगल था π/2, ये था ओमेगा टी। इसका जब बच्चों हम लोगों ने निकाला था रिजल्टेंट तो कुछ इस तरीके से आया था, और बच्चों ये आया था हमारा फाइव, ये एंगल आया था 5, जिसका बच्चों आया था वैल्यू cos 5, और ये आया था R/Z। ठीक है, इस तरीके से आ गया था। अब बच्चों हमें इसमें जब निकालना होगा पावर, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर बच्चों आएगा, वही रहेगा फॉर्मूला VRMS IRMS cos 5। ये होता है V0/√2 इंटू I0/√2, cos 5 हो गया R/Z। इसको हम लिखें V0 I0/2 R/Z, जहां Z हमारा ये है। ठीक है बच्चों, अब जैसा हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा होगा वैसा ही हमारा पावर का कंजम्पशन सर्किट में होगा। जैसा अभी LR था वैसे CR है, बस इसमें बच्चों हमारा वोल्टेज जो है पीछे चलता है करंट से। इसको नोट कर लीजिए, सिमिलरली है। और बच्चों अब इसके बाद आता है LCR सर्किट। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है LCR सर्किट, तो अब जो है आप उसको नोट कर लीजिए LCR सर्किट को। ठीक, LCR सर्किट, तो बच्चों अब लिखिए पावर कंजम्पशन इन LCR सर्किट, इस तरीके से हो गया। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या कहानी थी LCR सर्किट में। LCR सर्किट में बच्चों हमारा जो करंट था वो तो ऐसे ही था। ठीक है, अब बच्चों वोल्टेज जो था वो था V0 sin ओमेगा टी प्लस माइनस 5, इस तरीके से आप लिख लीजिए। मतलब ये बात डिपेंड इस पे करती थी कि हमारा वोल्टेज लीड करेगा करंट से या लैग करेगा, वो डिपेंड करता था हमारा ओमेगा L और C की वैल्यू पे, यानी कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू पे ये चीज डिपेंड करता था। अब देखिए इसमें क्या होता था, हम आपको बताएं इसमें क्या होता था। तो बच्चों बात यही आती है कि यहां पर भी जो फाई है वो बच्चों फेज एंगल है, इसको देख लीजिए, फेज एंगल है, यानी कि cos फाई बच्चों यहां पर क्या होता है, cos फाई हमारा होता था R/Z, जहां पर बच्चों Z हमारा क्या था, इम्पीडेंस, Z हमारा इम्पीडेंस, और Z की जो वैल्यू थी वो थी R² प्लस XL डिफरेंस XC का स्क्वायर, और बच्चों अंडर रूट, इस तरीके से। यहां पर बच्चों XL था हमारा ओमेगा L और XC था हमारा 1/ओमेगा C, इस तरीके से था बच्चों। XL XC का डिफरेंस है, मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से उसको घटा देंगे, और बच्चों हमारी कहानी यहां पर निकल के आ जाएगी। इसका बच्चों जो फेजर डायग्राम था कुछ इस तरीके से था। ठीक, ये देखिए ऐसे था, ये था V0R, ये था I0, ये बच्चों था हमारा V0C, ये बच्चों इस तरीके से था हमारा V0L। ठीक है, ये π/2 था, ये π/2 था, और ये था ओमेगा टी। अब बच्चों डिपेंड करता था कि इसमें से कौन सा बड़ा है, उसी हिसाब से हम निकालते थे फाइनल वोल्टेज। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, यहां पर जो एवरेज पावर आता था, एवरेज पावर आएगा उसका फॉर्मूला वही रहेगा, वो होगा हमारा बच्चों VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5, इस तरीके से। VRMS है V0/√2, IRMS है I0/√2, और cos 5 है R/Z। ठीक है, cos 5 है हमारा R/Z, जहां पर Z की वैल्यू ये है। ठीक है, अब जैसा इंडक्टर हमारा लगा होगा, जैसा कैपेसिटर लगा होगा, वैसा ही बच्चों हमारा पावर का कंजम्पशन हमारा होगा। ठीक है, जब हमारा रिजोनेंस की कंडीशन पहुंचती है LCR सर्किट में तो हमारा मैक्सिमम पावर का कंजम्पशन होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
in the condition of resonance, in the condition of resonance, पावर फैक्टर, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है कई बार, पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू 1, ठीक है। हेंस मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड इन LCR सर्किट, ठीक है, इन रेजोनेंस, अब रेजोनेंस नहीं पता तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन रेजोनेंस आपको पता है तो बात आपको समझ में आ गई होगी। इस बात पे बच्चों कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम पावर कंजप्शन कब होता है, जब एक्सएल एक्सी से बड़ा होता है, एक्सी एक्सएल से बड़ा होता है, दोनों बराबर होते हैं, रेजोनेंस होता है। इस तरीके से तमाम ऑप्शन बना करके दे देते हैं और ये हमारा इस तरीके से हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। तो बच्चे ये हमारी कहानी यहाँ पे हुई, सारी सर्किट मैंने आपको बता दी। एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारा यही है, बस बदलता हमारा ये cos फाई है हर एक सर्किट के लिए, और जैसा हमारा cos फाई होगा वैसा ही हमारा एवरेज पावर कंजप्शन होगा। चूंकि पावर कंजप्शन डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक फैक्टर पे, वो है हमारा cos फाई, इसीलिए इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिए, यहां पर आकर के इसकी थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई, किसकी, एवरेज पावर, ठीक है। अब बच्चों अगला टॉपिक है हमारा वाटलेस करंट, ठीक है। वाटलेस करंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा चोक कॉइल, ठीक है बच्चों। तो अब जो है डालिए वाटलेस करंट, हेडिंग डालिए वाटलेस करंट, इस तरीके से बच्चों हमने हेडिंग डाल दी। अब बच्चों यहां पर देखिए एसी सर्किट, यहां लिख लीजिए, इन एसी सर्किट, ठीक है, देयर में बी, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्या होता है कि एसी सर्किट हमारा कैसा है, उस पर हमारा फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज एंड करंट में। ये बात आपको समझ में आती होगी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि सपोज करिए ये देखिए ये हमारा इस तरीके से है। अब देखिए इधर हमारा चल रहा है करंट, ठीक है, आई नॉट इधर जा रहा है इस तरीके से, ठीक। और बच्चों यहां पर हमारा वी नॉट है, और इनके बीच में जो फेज एंगल है वो बच्चों हमारा है थीटा। इस तरीके से कंसीडर कर लीजिए कि थीटा है, एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो थीटा हमने यहां पर इस तरीके से कंसीडर कर लिया। अब बच्चों यहां पर देखिए हम एक काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं। अभी तो बच्चों हम पावर कंजप्शन निकालना है तो फेज एंगल पे डिपेंड करेगा। अब हम क्या करते हैं कि करंट के हम दो कंपोनेंट बना देते हैं, एक पैरेलल टू वोल्टेज बना देते हैं और दूसरा परपेंडिकुलर टू वोल्टेज बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहां पे, ये देखिए ऐसे आ जाएगा कि ये हमारा आ जाएगा आई नॉट, ठीक है, आई नॉट साइन फाई, देखिए इस तरीके साइन थीटा आ गया, और इधर हमारा जा रहा है आई नॉट, ठीक है, कॉस थीटा, इस तरीके से आ गया, ठीक है। मतलब करंट के हमने दो कंपोनेंट यहां काट दिए, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। अब बच्चों क्या होगा कि इधर हमारा पावर कंजम्पशन अलग होगा और इधर अलग होगा, हम एवरेज निकालेंगे तो पूरा निकल आएगा। तो बच्चों ये वाला जो करंट का है आई कॉस थीटा, ये बच्चों पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, पावर कंजम्पशन, ठीक है, पैरेलल टू वोल्टेज,
ये हमने निकाला इस तरीके से, ठीक है, पैरेलल टू वोल्टेज। देखिए कितना आएगा, वो आएगा पी एवरेज, ठीक है, पी एवरेज जो आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है, कॉस फाई, ऐसे आ गया। अब बच्चों देखिए ये वोल्टेज और ये करंट, ठीक है, हम इधर ले रहे, ये वाला वोल्टेज वी नॉट वाला और ये वाला करंट, इसके बीच में एंगल बच्चों हमारा कितना है, 0, क्योंकि इसी डायरेक्शन में वोल्टेज है, इसी डायरेक्शन में करंट है। तो बच्चों यहाँ पे एंगल है हमारा 0, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे वी आर एम एस और आई आर एम एस कॉस 0। अब देखिए वी आर एम एस कितना होगा, वो होगा वी नॉट बाई रूट 2, आई आर एम एस होगा बच्चों यहाँ पे आई नॉट कॉस थीटा बाई रूट 2, और ये हो गया बच्चों कॉस फाई 1। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, और ये आ जाएगा हमारा एवरेज करंट पैरेलल में, वोल्टेज के पैरेलल। अब बच्चों हम दूसरा निकालेंगे इस वाले करंट के लिए। तो देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए क्या होगा, पावर कंजप्शन परपेंडिकुलर टू वोल्टेज, ठीक है। ये देखिए क्या था, ये दिखेगा पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ऐसे देख लीजिए। अब बच्चों देखिए v इधर है, ठीक है, वी आर एम एस क्या हो जाएगा हमारा वी नॉट बाई रूट 2, और आई आर एम एस क्या होगा, यहां पर देखिए आई है, आई जो है वो हमारा है आई नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट 2। और बच्चों अब आते हैं कॉस फाई पे। तो बच्चों फाई हमारा ये एंगल होगा जो वोल्टेज और करंट के बीच में है, और बच्चों ये है हमारा पाई बाई 2। तो बच्चों हम यहां लिखेंगे इसको कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो बच्चों ये हो गया 0। तो बच्चों ये हो गया हमारा पी एवरेज, ठीक। अब बच्चों जरा इसकी हिस्ट्री करिए, एनालाइज करिएगा, तब आपको बात समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी। देखिए ये वाला जो करंट है हमारा, जो यहां से थीटा डिग्री फेज एंगल पे चल रहा है वोल्टेज से, उसके दो एस्पेक्ट निकलते हैं। एक एस्पेक्ट ऐसा होता है जिसमें बच्चों हमारा मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होता है, क्योंकि इसके और इसके बीच में हमारा फेज एंगल हो जाता है 0, तो इसमें तो हमें मैक्सिमम करंट हमारा मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो रहा है। और बच्चों दूसरा जो परपेंडिकुलर वाला होता है, उस करंट की वजह से हमारा 0 पावर कंज्यूम हो रहा है। अब चूंकि ये करंट का एक ऐसा फैक्टर मिलता है जिसके कारण हमारा कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होता है, इसीलिए इस वाले करंट को हम बोलते हैं वाटलेस करंट, ठीक है। इसको बोलते हैं वाटलेस करंट, मतलब वो वाला फैक्टर, वो वाला कंपोनेंट करंट का जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर हो जाता है, उस कंपोनेंट से हमारा कोई भी पावर का कंजम्पशन नहीं होता है, इसलिए उसको हम वाटलेस करंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं जो हमने पीछे पढ़ा था, और फिर उसके बाद बच्चों चोक पॉइंट जाते हैं। तो आप बात नोट कर लीजिए कि अगर हमारा वोल्टेज करंट के परपेंडिकुलर होता है किसी सर्किट में, तो उस सर्किट में हमारा कोई भी पावर का कंजम्पशन नहीं होगा, और ऐसे करंट को बच्चों हम वाटलेस करंट कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था सीआर सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट, याद करिए पीछे थोड़ा सा, ठीक है, फ्लैशबैक में जाइए, याद करिए। और चलिए बच्चों अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक। तो बच्चों लिखिए सबसे पहले प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो बच्चों उसमें क्या था हमारा, उसमें हमारे पास देखिए एक ऐसा फिगर बना था जिसमें बच्चों कैपेसिटिव में हमारे पास ऐसा आया था जिसमें करंट हमारा इधर था, ठीक है, कैपेसिटिव में था, करंट हमारा इधर चल रहा था आई नॉट आर, ठीक है, आई नॉट सी, और वोल्टेज इधर था, और हमारा फेज एंगल पाई बाई 2 था वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। इस तरीके से था वी नॉट सी और आई नॉट सी, याद करिए, ठीक है। और बच्चों इसमें जो हमारे पास पावर निकलेगा, वो पावर आया था हमारा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमारा फाई होता है पाई बाई 2, यानी कॉस फाई हो जाएगा
वो हो जाएगा 0। तो बच्चों इस कंडीशन में हमारा एवरेज पावर का कंजम्पशन हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि VRMS, ठीक है, VRMS IRMS और इंटू 0, क्योंकि cos फाई 0 है। तो बच्चों एवरेज पावर का कंजम्पशन हमारा होगा 0। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम चलते हैं बच्चों। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में बच्चों क्या था हमारा, याद करिए जरा। प्योर इंडक्टिव सर्किट में I था हमारा I नॉट साइन ओमेगा टी, और V जो था वो था V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फेज एंगल था π/2। ठीक, तो बच्चों एवरेज पावर जो इसमें था वो आएगा VRMS IRMS cos फाई, और ये हो जाएगा V0/√2 और इंटू I0/√2, और ये हो गया cos π/2। तो ये हो गया 0, ये हमारा हो गया P एवरेज। ठीक, ये देखिए इस तरीके से आ गया। इसका जो हमारा ग्राफ बना था, फेजर डायग्राम बना था, वो देखिए कुछ इस तरीके से बना था। ठीक है, ये हमारा V0L था, ठीक इस तरीके से, और ये I0 था। इनके बीच का एंगल था हमारा इस तरीके से π/2। ठीक है, तो यहाँ पे फेज एंगल आया था इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा यहाँ पर एवरेज पावर 0 आएगा क्योंकि हमारे पास फेज एंगल π/2 है। तो बच्चों प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, दो हमारे पास ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें हमारा पावर का कंजम्पशन होता है 0। ठीक, 0 होता है, और बच्चों इसीलिए इसमें हमारा वाटलेस करंट चलता है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए, इस पे भी MCQs आते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारा आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक बचा है, और वो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो टॉपिक है हमारा चोक कॉइल। ठीक है, चोक कॉइल। बच्चों आप सबको पता है कि हम लोग के घरों में जो बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, हम लोग के घरों में जो बिजली आ रही है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, तो अब देखिए घरों में हमारे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, घरों में हमारे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो बच्चों लो वोल्टेज पे चलते हैं। ठीक है, लो वोल्टेज पे चलते हैं, लेकिन हमारे घरों में बिजली कौन सी आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों देखिए एक बात देखिए, होम मतलब जो सप्लाई है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हमारे होम में है वो बच्चों है 220 वोल्ट की। ठीक, और हमारे घर में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स हैं जो हमारा क्या है कि 220 वोल्ट से वो नहीं चलेंगे, वो कम पे चलते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें से एक ट्यूबलाइट होती है। अब तो घरों से खत्म हो गई, एलईडी आ गई, लेकिन ट्यूबलाइट पहले चलती थी। उसमें क्या होता था कि पावर कंजप्शन कम होता था और हमारी जो है ग्लो हमारा बहुत ज्यादा आता था। तो क्या होता था उसमें, हमें कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो इक्विपमेंट हमारा होता था जो चलता था हमारा लो वोल्टेज पे। लो वोल्टेज कितना कि 220 से कम चलेगा। मान लीजिए चलेगा हमारा 120 पे चल रहा है, 80 पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब बच्चों हमको 220 की सप्लाई आ रही है, तो हम करें क्या। तो इसके लिए क्या होगा कि हमको इस इक्विपमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप करने का एक तरीका होता है बच्चों कि हम लगा दें सीरीज में हम क्या लगा दें, एक रेजिस्टेंस लगा दें। ठीक है, जैसे सपोज करिए एक हमने रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, और ये हमारी हो गई ट्यूबलाइट। ठीक है, ये ट्यूबलाइट हो गई, और इधर हमने एसी सप्लाई यहां पे इसको ऐसे दे दी। ठीक, तो देखिए क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारी ट्यूबलाइट है, तो यहां पर वोल्टेज डिवाइड हो गया, ये हो गया VR और ये हो गया VT। भाई इसका वोल्टेज फिक्स है कि हमको मान लीजिए 120 वोल्ट पे चला तो 120 वोल्ट पे हमने चला दिया, और इस रेजिस्टेंस को हम अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं कि हमने पैरेलल सीरीज में जो है लगा दिया, तो हमारा जो है इसको उतना ही सप्लाई जाएगा जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और मैनेज चल जाएगा। ये हमारे पास एक ऑप्शन हुआ, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, देखिए
ड्रॉबैक ये है कि रेजिस्टेंस कंज्यूम्स पावर। रेजिस्टेंस हमारा पावर कंज्यूम करता है, तो हमारा टारगेट मीट नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ यहां पर कि हम चाहते थे, हमने ये इक्विपमेंट क्यों यूज किया कि हमारा पावर कंजम्पशन कम हो, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए, और हमको ये लो पावर पे चलाना है, लो वोल्टेज पे चलाना है। देखिए P इक्वल टू क्या हुआ, P इक्वल टू VI से करंट हमारा सीरीज में उतने ही जाएगा, लेकिन बच्चों अगर हमारा वोल्टेज कम होगा तो पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। ठीक है, ये पावर बात हो गई। लेकिन जब हम यहां पर एक ऐसा इक्विपमेंट लगा दे रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पावर कंज्यूम हो रहा है, तो हमारा टारगेट मीट नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक काम किया। क्या काम किया कि जो है चोक कॉइल, ठीक है, चोक कॉइल लगाया। चोक कॉइल क्यों लगाया, ठीक है, चोक कॉइल क्या हुआ कि चोक कॉइल में वाटलेस करंट चलता है। ठीक है, वाटलेस करंट चलता है। वाटलेस करंट क्या होता है कि उसमें क्या होता है, नो पावर कंजम्पशन होता है, कोई पावर का कंजम्पशन नहीं होता। ठीक, और वो हमारा जो है मीट कर जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जब यहां पर रेजिस्टेंस हटा करके यहां पर हम लगा देंगे चोक कॉइल। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको हम लिख देते चोक कॉइल। चोक कॉइल हमने ऐसे लगा दिया। तो चोक कॉइल जब हमने लगा दिया तो बच्चों यहां पर हमारा एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा यहां पे। ठीक है, और यहां से करंट जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा। लेकिन बच्चों यहां से जो करंट पास होगा उसमें पावर कंजम्पशन होगा नहीं, खाली पावर कंजम्पशन इसमें होगा। तो बच्चों ये हमारी हो जाएगी बचत, ये हो जाएगी सेविंग, किसकी, पावर की, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम चोक कॉइल लगाते हैं। चोक कॉइल क्या होता है, चोक कॉइल एक सिंपल सा इंडक्टर होता है, या कहते हैं सॉलिनॉइड होता है, जिसको हम एक अच्छे जो है मटेरियल पे जो है लपेट करके, काफी टाइटली लपेट करके उसको लगा देते हैं सीरीज में। तो इसमें हमारा जो है पावर का कंजम्पशन नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया वाटलेस करंट। चोक कॉइल में क्या होता है, इंडक्टर होता है। इंडक्टर में हमारा करंट और वोल्टेज के बीच में जो है एंगल, फेज एंगल होता है 90। तो हमारा यहां पर जो कंजम्पशन ऑफ पावर हो जाता है 0, और हमारा जो है सिर्फ इसमें जो है कंजम्पशन ऑफ पावर होगा और हमारा बिजली का बिल कम आएगा। इसलिए हम चोक कॉइल को लगाते हैं सीरीज में अपने उस इक्विपमेंट में जो हमारा लो वोल्टेज पे चलता है। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया टारगेट। अब देखिए इसकी देखते हम थोड़ी सी फार्मूला वगैरह किस तरीके से इसमें काम करता है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। तो क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, ठीक है, चोक कॉइल। ठीक, चोक कॉइल बच्चों हमारा क्या हुआ, ये एक हो गया सिंपल इंडक्टर। ठीक है, ऑफ हाई इंडक्टेंस, ठीक है। सपोज करिए हमने एक बड़ा सा लगा दिया, तो एक्सएल उसका हो जाएगा ओमेगा एल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों क्या हुआ, इसके साथ हमने कोई चीज इक्विपमेंट अटैच कर रखा है, तो बच्चों उसका होगा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज करिए आर। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये हो गया हमारे पास एक एलआर सर्किट। एलआर सर्किट हो गया, भाई चोक को लगा दिया, साथ में कुछ और लगा दिया, तो हमारा एलआर सर्किट हो गया। अब एलआर सर्किट में हम निकालेंगे पावर कंजम्पशन। तो पी एवरेज जो आएगा वो बच्चों आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। इस तरीके से आ गया। अब बच्चों एलआर सर्किट का जो फाइव होता था, जरा उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फाइव होता था कॉस फाइव। कॉस फाइव होता था, वो होता था आर अपॉन जेड, और जहां पर जेड होता था हमारा ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर। ये देखिए इस तरीके से होता था। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा cos फाइव इज इक्वल टू
R अपॉन ओमेगा R का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमारा जो टारगेट है कि हमारा पावर कम कंज्यूम हो। ठीक है, पावर कम कंज्यूम हो तो बच्चों cos फाई की वैल्यू कम आए, ये हमारा टारगेट है। तो cos फाई की वैल्यू कम आने के लिए क्या है कि R जो है वो लेस हो। ठीक है, R लेस हो और Z बच्चों जो है वो मोर हो। ठीक है, R बाई Z है, तो यदि R हमारा कम हो, Z ज्यादा हो तो cos फाई की वैल्यू अपने आप कम आएगी। तो बच्चों कैसे हो सकता है कि यदि R हम छोटा लगाएं और L जो है हाई लगाएं तो ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हमारा इंडक्टर बड़ा हो और रेजिस्टेंस छोटा हो तो हमारा cos फाई की वैल्यू कम आएगी। उस कंडीशन में cos फाई जो है वो हमारा लगभग जीरो का, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली जीरो उसी कंडीशन में हो जाएगा जब R जीरो और R जीरो होगा नहीं कभी। ठीक है, तो क्या होगा कि cos फाई हमारा लगभग जीरो हो जाएगा। और जब हम इस cos फाई को यहां रखेंगे तो बच्चों हमारा एवरेज पावर जो है वो भी लगभग जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों जब आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना तो उसमें हमारे पास बहुत से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एक लो वोल्टेज पे, चाहे उनके अंदर जो हमारा जो मटेरियल यूज होता है वो ऐसा होता हो। ठीक है, कोई तमाम रीजन है, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तब आप समझोगे। तो बच्चों वहां पर हम चोक कॉइल का यूज करते हैं। ठीक है, अब तो एलईडीज आ गई हैं, तो अब तो स्ट्रीट में रोड पे भी एलईडी लगने लगी। तो पहले बच्चों सोडियम लैंप लगते थे, घरों में ट्यूब लैंप लगते थे, उसमें हमारा जो है सब में हमारा चोक कॉइल लगता था और उससे हमारा पावर का कंजम्पशन बहुत कम होता था। ठीक है, उससे हमारा पावर का कंजम्पशन बहुत कम होता था और हमारा बिजली का बिल कम आता था, इसीलिए चोक कॉइल का यूज होता था। अब बच्चों जो है हमारा इसी बात के साथ हमारे ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट का जितनी भी बात मैंने आपको बताई वो बच्चों बहुत आपके काम आएगी अगर आपने बात को समझ लिया है तो। और बच्चों क्या होगा कि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई करिएगा तुरंत आपके हो जाएंगे। लेकिन हाँ, सर्किट का आपको जो है कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बच्चों मिलेंगे अगले टॉपिक में हम ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट के साथ। बच्चों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।